Recording in progress. So, good afternoon to everyone and welcome to all the participants, all the HYs. सबसे पहले, I heartily welcome to the District Coordinator M.A. Katoy sir from DITE Banihal and all the HYs from different schools, teachers, parents, and all those who are joined with us. As you know, today is Cyber Jagruta Divas, and it is celebrated not only in our district but in the whole of the Jammu and Kashmir and also in other parts of the states. So as you all are aware with this, that this program is very important, not only for teachers, parents, but also for the students who are the ultimate beneficiary of this program. So let's begin today's program. तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो एक बार मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ डाइट बनिहाल से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीनियर लेक्चरर M.A. कटोच सर भी जुड़े हैं और बाकी भी HYs डिफरेंट स्कूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो मैं सबका वेलकम करता हूं आज इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम और इस जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप सबके साथ, बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं M.A. कटोच सर से थोड़ा सा वो ओवरव्यू करेंगे इसके बारे में और उसके बाद हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू M.A. कटोच सर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साइबर जागरूकता दिवस डाइट बनिहाल। सर प्लीज। सर आवाज आ रही है? Very good afternoon to everybody. Respected HYs, teachers, parents and dear students. मुझे लगता है स्टूडेंट्स शायद जुड़े हुए या नहीं जुड़े हों, तो जितने भी हमारे टीचर्स हैं अगर वो घरों में बैठे हैं तो अपने बच्चों को भी ये सेशन जो है कुछ खास बातें जो हम शेयर करेंगे यहाँ पे, तो वो अगर बच्चे भी सुनेंगे तो उससे उनको भी फायदा होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड HYs और जो हमारे टीचर्स इस सेशन में जुड़े हैं उनको मैं वेलकम करना चाहूँगा डाइट बनिहाल की तरफ से और अपनी तरफ से। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक हमारे 30 के आसपास लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे टीचर्स जो है घरों में, कोई घर में बैठा होगा क्योंकि विंटर हॉलीडेज चल रही हैं, और इसके बावजूद भी इस सेशन के साथ जुड़ने का मतलब यह है कि हम सारे लोग बहुत, हमारा एक कंसर्न है और हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तभी हम यहाँ पे हैं। पिछले 1 साल से या 1 साल ज्यादा अरसा से हम साइबर जागरूकता दिवस ऑब्जर्व करते हैं। ये दिवस जो है, जिस तरह से मोहिंदर जी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई कि पूरे इंडिया में ये दिवस हर फर्स्ट वेडनेसडे हर मंथ की फर्स्ट को जो है ये दिवस मनाया जाए। दिवस मनाने का मतलब और इसका जो ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी को इन किया जाए और हाइजीनिक जो प्रैक्टिसेस हैं में स्टूडेंट्स को बताया जाए, उसके बारे में जो है पेरेंट्स को सेंसिटाइज किया जाए और इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिसेमिनेट की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए कि क्या स्टेप्स हैं, साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हम लोगों को जो है आगाह रहना, जानकारी रखना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अभी तक
मैंने लास्ट टाइम भी काफी बार मैं ये बात कहता रहता हूँ कि ये दिवस जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि डायरेक्टली उसका बेनिफिट हमें नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें डायरेक्टली बेनिफिट होता है। हमारे बच्चों को फायदा होगा, हमारी फैमिली मेंबर्स अलर्ट रहेंगे, और इसी तरह से हमारे जो है जितने भी लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, सारे लोग जो है एक्टिव और अलर्ट रहेंगे। अलर्ट इसलिए भी जरूरी रहना है कि आप देखते हैं आए दिन जो है आप न्यूज में देखते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे जो है अकाउंट्स हैक कर दिए जाते हैं, वहाँ अकाउंट्स को ड्रेन कर लिया जाता है, पैसा ट्रांसफर कर लिया जाता है। आपको जो है तरह तरह की इवन जॉब के लिए जो है आपको वो ललचा के जॉब का लालच दे के आपको जो है ब्लैकमेल किया जाता है। इवन कैरेक्टर असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट्स की जाती हैं, और अल्लाह ना करे बहुत सारे ऐसे हादसाती तौर जो है लोग खासकर हमारे यूथ और खासकर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जाम्पल और एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कल एक कल दिन में एक कॉल मैंने रिसीव की। आवाज मेरी आ रही है? आइए सर, आइए सर, बात आपने। तो कल दिन तो वो मुझे लगी, कहा कि आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है एनसीईआरटी में और आपकी बिल्स जो है वो बनानी है, उसके पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आपका नाम जो है कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपका नाम ठीक से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा एनसीईआरटी में तो मैंने इस तरह की कोई ट्रेनिंग रिसेंटली तो कोई ट्रेनिंग मैंने की ही नहीं। कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ किया है आपने। फिर विद इन नो टाइम मुझे जहन में बात आ गई, मुझे स्ट्राइक की बात की शायद ये वही फ्रॉडस्टर्स हैं जो अकाउंट्स हैक करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, परसों पे देख रहा था एक वीडियो एक चलाई थी कहीं किसी सोशल मीडिया पे मैंने देखी थी, एफबी पे कोई एक वीडियो अ, चलाया था। उसमें एक लड़की ने एक ऐसे दो लड़कियां जा रही थी, तो एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि आप ये सेल फोन मुझे दीजिए, मुझे बात करनी है। तो उसने कहा कि मेरे सेल में, उसने पहले ऑटो ड्राइवर से कहा कि मुझे आप अपना सेल दीजिए, मुझे जरूरी कॉल करनी है, मेरे सेल में पैसे नहीं है, तो आउटगोइंग नहीं है इसमें। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जो है वो मेरे सेल में भी पैसे नहीं है। तो एक लड़की जो है फॉर द सेक ऑफ ये नहीं हो कर्टसी, रहा, उठ घूम। जी आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो उस लड़की ने उसको कहा कि लीजिए मेरे सेल से आप कॉल कर लीजिए। वो लड़की नीचे उतरती है, उसने नंबर डायल किया, अब ये पता नहीं नंबर कौन सा डायल किया, और उसके बाद जो है एक दो बार झूठी मूठी उसने कॉल करने की कोशिश की, और उसके बाद जो है लड़की को वापस दे दिया सेल फोन। तो लड़की आगे जाके देखती है कि उसके मैसेज, उसके सेल में मैसेज आती है, और मैसेज में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो वो सोचती है कि मैंने तो ट्रांसफर किया ही नहीं। तो उसको आ जाता है, ध्यान आ जाता है कि मैंने उस लड़की को जो है सेल फोन दिया था, और वो कोशिश कर रही थी कॉल करने की। मे भी उसने जो है ट्रांसफर किए, और किस तरह से वो ट्रांसफर का मतलब वो लोग जानते हैं, वो बड़े कनिंग होते हैं, बड़े वो तेज होते हैं। उनको पता होता है किस तरह से हैक करना है, किस तरह से फंड्स ट्रांसफर करनी है, किस तरह से उनके पास पासवर्ड पहुंच सकता है, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच सकती है। तो इस तरह से एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से हमें कॉल आती है, जैसे कल मुझे कॉल आई, तो आप लोग अपने परेशानी में होंगे, हो सकता है आपने कोई इस तरह का की ट्रेनिंग, अगर मैंने इस तरह की कोई ट्रेनिंग की होती तो मैं उनके साथ शेयर कर लेता, क्योंकि मेरे जहन में वही ट्रेनिंग और वो पेमेंट की बात और वो बिल पेमेंट की बात चल रही होती। तो इस तरह से जो है लोग ट्रैप हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो है फिर शिकायतें करते हैं कि देखिए कॉल आ गई, मैंने रिसीव किया, मैंने पासवर्ड शेयर किया, इस तरह की। तो इससे बचने के लिए जो है ना ही हमें बचना जरूरी है, बल्कि इसको एक मिशन के तौर पे हम
सोसाइटी को हमें फ्री करना है। और मैं आपको बता रहा था कि रिसेंटली हमारी मीटिंग जॉइंट डायरेक्टर पखरू साहब ने ली और उन्होंने कहा कि अब आपने ट्रेनिंग्स में टीचर्स को ट्रेन करना है। यानी इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में टीचर्स को ये जो है एजुकेट किया जाएगा, इवन एचओआईज को एजुकेट किया जाएगा कि साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को तो करना ही करना है, लेकिन टीचर्स के साथ साथ एचओआईज को भी एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, अलर्ट करना है, सेंसिटाइज करना है। तो ये इसको आप लोग जितने भी लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ और पिछले 1 साल से बहुत सारे लोग अपने लेवल पे जो है इसे एक मिशन के तौर पे बड़े डेडिकेशन के साथ लोग एक्टिविटीज करवाते हैं, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी तरह से जो है कंपटीशन करवाते हैं, रैलीज जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सेशंस ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम अडॉप्ट करके बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों को ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस तरह से क्योंकि बच्चे जो है सेल फोन का यूज करते हैं, सोशल मीडिया में जो है, और उनको ट्रैप करने के लिए जो है बड़े आसानी से फ्रॉडस्टर्स उनको ट्रैप कर लेते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं, उन तक एक्सेस होता है उनका, और उसके बाद जो है अकाउंट्स तक उनका एक्सेस हो जाता है, या उनके सोशल मीडिया के पे जो इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स होते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक अप्रूव करते हैं और आप आपके अकाउंट तक एक्सेस करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्शल में मैं कहना ये चाहूंगा, मेरे यही आप सभी लोगों से एक सबमिशन रहेगी कि आप जो है खाली अपने आप तक ही नहीं बल्कि अपने स्कूल्स में इस जो है इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करिए, इन्वॉल्व करिए अपने टीचर्स को। एचओआई से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्कूल में, और इसमें देखिए जब आप ये ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह के सेशंस, एक्टिविटीज करेंगे, तो बच्चे जो है सेंसिटाइज हो जाएंगे और बच्चे अलर्ट रहेंगे। जब कभी कोई कोशिश करेगा तो वो विद इन नो टाइम जो है उसके सेफ्टी मेजर्स या जो सेफ्टी गार्ड्स या स्टेप्स क्या इमीडिएट उठाने हैं वो आपको महेंद्र जी बताएंगे और इसकी इम्पोर्टेंस डिटेल में इस पे बात करेंगे। मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने विंटर वेकेशन के बावजूद, छुट्टी के बावजूद, और चूंकि टाइमिंग थोड़ी सी थी 2 बजे, हर कोई बिजी रहता है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ने ज्वाइन किया, आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं। बस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप जुड़े हैं, आप अपने स्कूल में, जरूरी नहीं है कि आप वेडनेसडे को कराएं, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, जैसे जिस तरह से भी आपके लिए फिजिबल हो। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम विद इन डेज दूसरा एक इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम पैनल डिस्कशन करेंगे, उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। उस दिन के लिए जो है, उस सेशन के लिए आप लोग स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए, उनके भी जो पेरेंट्स के उनको कहिए कि पेरेंट्स के सेल फोन से वो ज्वाइन कर सकते हैं, या स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स के ग्रुप्स बने होते हैं, आप उनमें जो है उनको कन्वे करके आप उनको जोड़िए और इसको एक मिशन के तौर पे। और हम चाहेंगे, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सोसाइटी को जो है अवेयर करें, एजुकेट करें, हर आदमी को इंफॉर्मेशन, पढ़े लिखे तो है ही है, बल्कि अनपढ़ लोगों को, एक सीधे साधे आदमी को भी समझ रहनी चाहिए कि उसने किस तरह से सेल फोन का यूज करना है। कोई जब फ्रॉडस्टर्स उसको अप्रोच करेंगे मैसेज के जरिए से, आए दिन आप देखते हैं कि बहुत सारी मैसेजेस आते हैं, आपको लॉटरी जो है में नाम आया है, आपको इतना पैसा मिलेगा, कभी कभार जो है जॉब का लालच दिया जाता है। अब एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, अनएम्प्लॉयड हाँ। लड़का जो है, उसके जहन में सारी चीजें चल रही होती हैं, और वो भी देखते हैं कि आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है। आप फेसबुक पे जब अपने पोस्ट डालते हैं तो वो आपको वॉच कर रहे होते हैं, उनको समझ आ जाती है आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आपको किस तरह की परेशानी है, आप वो एक क्लू मिल जाता है उनको, और वही चीजें आपके साथ फिर वो कोशिश करेंगे उन्हीं चीजों के जरिए से आपको ट्रैप करने की। तो बस मेरी आपसे एक सबमिशन है कि आप जो है अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाइए और बच्चों को भी अवेयर करिए, और इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम आपको कहेंगे, वेल इन टाइम आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसमें आप बच्चों को भी, इवन पेरेंट्स को भी, और पेरेंट्स को भी ये चीजें सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग, उनको भी नहीं पता होता है इनफैक्ट। तो बेचारे जो आम आदमी है, जो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, या जो है वो मजदूर है,
उसको भी इतनी ही ज्यादा इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो महेंद्र जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये इन्होंने फ्रेम किया हुआ है, ये आपने देखा होगा बड़ा खूबसूरत अंदाज में, और वो सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने रखी हैं। जो कि मंथ में एक ही दिन दिवस होता है, लेकिन हमने जो है जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इसके जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल मैम भी जुड़ना चाहती थी, लेकिन चूंकि किसी वजह से वो मीटिंग में है, मे बी वो लेटर हम ज्वाइन करें। तो फिर से मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारा नंबर बढ़ना चाहिए। जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो अपने फ्रेंड्स को भी आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए, हम ग्रुप्स में भी डालते हैं। अगर आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं, साइबर जागरूकता का पेज भी है, अभी पेज भी है, इस तरह से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो महेंद्र जी को मुझे नंबर भेज के हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, और हम सारे लोग मिलकर ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर आदमी तक ये इंफॉर्मेशन जाए, पहुंचे, हमारे बच्चे जो है स्टूडेंट सेंसिटाइज हो जाएं, और जो है हम सोसाइटी को जो है वो अवेयर करें, ताकि कोई इसका विक्टिम ना बने और किसी को किसी तरह का नुकसान हो। थैंक यू ओवर टू महेंद्र जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हर चीज को काफी डिटेल में बताया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपको हम जब भी बुलाते हैं तो आप इस काम के लिए बिल्कुल आगे रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने कम शब्दों में और अच्छे से ये विस्तार से डिटेल से आपने इसके बारे में बता दिया। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीपीटी के जरिए बताना चाहूंगा थोड़ा सा इसके बारे में। तो क्योंकि एज ए टीचर, एज ए एचओआई और एज ए पेरेंट, हम सबको पता होना चाहिए कि किस किस्म के फ्रॉड हमारे साथ हो सकते हैं। आजकल तो बड़े सारे लेटेस्ट फ्रॉड आपने सुना महेंद्र होगा जी, रिसेंटली। जी सर। महेंद्र सर, सॉरी टू इंटरप्ट, माफ कीजिएगा। ये जैसे ही आपका ये डिस्कस आप करेंगे, उसके बाद आप इनको बताएं कि अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी के साथ कोई एक एक्सपीरियंस अगर अपना शेयर करना चाहेंगे, या मे बी कोई कुछ पूछना चाहेंगे किस तरह से पासवर्ड के बारे में, अकाउंट, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, या जो है बाकी सारी कोई इंफॉर्मेशन अगर उनको चाहिए, तो वो लास्ट पे ये पार्टिसिपेंट्स जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक ठीक है सर, बिल्कुल ये कर लेते हैं हम डिस्कस। तो लास्ट में आप सबकी क्वायरीज जो भी होंगे, क्वेश्चंस, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जैसे सर ने ऑलरेडी इसके बारे में आप सबको बता ही दिया कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, और मैं आपके साथ थ्रू पीपीटी ये शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो साइबर जागरूकता दिवस है, ये फर्स्ट ऑफ जो वेडनेसडे रहता है उसमें ये किया जाता है और मनाया जाता है। ऐसे तो पूरा महीना ही होता है, हम कभी भी बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट वेडनेसडे है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये प्रोग्राम निकाला है, और फर्स्ट वेडनेसडे को होल इंडिया में इसको कराया जाता है, ताकि हर बच्चे तक पहुंचा जाए, हर पेरेंट तक पहुंचा जाए, हर उस इंसान तक पहुंचा जाए जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर है। तो इससे रिलेटेड आप सबने देखा होगा कि एक डाइट की तरफ से कैलेंडर भी निकला था, ये एनुअल कैलेंडर, और इसमें हमने जितनी भी साइबर क्राइम्स हैं, सारे तो नहीं कहूंगा मैं, बड़े सारे अभी और लेटेस्ट आए हुए हैं, लेकिन वो अभी वो हाई लेवल के हैं, वो कहीं कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो ज्यादातर सेल फोन का ही यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम वो डिस्कस करेंगे जो सेल फोन के साथ रिलेटेड हैं। तो ये एनुअल कैलेंडर है, इसमें मंथली वाइज हमने उनको डिवाइड कर दिया हुआ है, उन सभी जो हमारे साइबर क्राइम्स हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जैन मंथ है, इसमें हमने रखा था व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी,
वाई साइबर सिक्योरिटी कंसर्न और व्हाट आर साइबर क्राइम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो थ्रू एग्जांपल हमारे मंजूर साहब ने आपको बताया ही थ्रू एग्जांपल कि कैसे ये फ्रॉड होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग किस्म के साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, साइबर क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन हम लेंगे। तो थोड़ा सा इसको व्यू करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में जो फ्रॉड्स हैं ये 70% इंक्रीज हुए हैं 6 मंथ के दौरान। लास्ट जो 6 मंथ्स हैं उसमें नियर अबाउट अगर कहा जाए तो 70% जो इसमें साइबर क्राइम्स बढ़े हैं। मतलब हमारे पास जितना भी ये साइबर क्राइम्स हैं इनमें 70% इंक्रीज हुआ है, और वो भी सिर्फ लास्ट जो हमारे पास कुछ मंथ्स हैं उनके अंदर। एक मिनट, कुछ जस्ट अ मिनट, कुछ पार्टिसिपेंट जोड़े हैं, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं आप सबको बता रहा था कि लास्ट जो फ्यू मंथ्स हैं, खासकर जब कोरोना का काल पीरियड था, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा था। हर तरह की मीटिंग्स जितनी भी होती थी वो थ्रू इसी के होती थी, टेक्नोलॉजी के जरिए ही। आज भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी माइक म्यूट कर दें। तो जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था कि जो मेंबर्स क्राइम से 70% 6 मंथ्स में ये बढ़े हैं, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि कोरोना में जहां हमने बच्चों को भी फोन अलाउ किया, तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के जो साइबर क्राइम्स हैं, आप हैकिंग ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, हैकिंग ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप अकाउंट्स, एसएमएस, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस। ये भी ओरिजिनल ते फुटते दे अपना रख देन फिर एरा ये ਤੁਸੀਂ है बड़ा लगता है। महेंद्र जी इनको आप म्यूट कर दीजिए। जी सर। तो अब बात करते हैं कि लास्ट कुछ महीनों में 70% क्राइम्स जो है वो बढ़े हैं, और अगर कोई गंभीर क्राइम के अगर आ रहे हैं तो वो बच्चे ही हैं, और जिसकी वजह से जब वो क्राइम में फंस जाते हैं तो मजबूर होके उन्हें या तो सुसाइड करना पड़ता है, और या वो घर से भाग जाते हैं, या फिर किसी को वो चीजें नहीं बता पाते। तो ये बहुत गंभीर मसला है, और समझना और पहचानना बहुत जरूरी है, और बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह के अलग अलग क्राइम्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हैकिंग ऑफ सोशल मीडिया जो आम है, कभी फेसबुक किसी का अकाउंट हैक हो रहा है, कभी व्हाट्सएप हैक हो रहा है, और कहीं कहीं पे ट्विटर हैंडल हैक हो रहा है, कहीं पे इंस्टाग्राम हैक हो रहा है। तो यहाँ तक कि अभी एक नया और किस्म का साइबर क्राइम आपके सामने आया है। आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज में भी आ रहा था कि स्विम स्वैप, जिससे कि एक मिस कॉल से आपके अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मिस कॉल से कैसे पैसे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो फेक एसएमएस, ईमेल, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ओटीपी फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये जो अलग अलग आप फ्रॉड देख रहे हैं सिर्फ इतने ही नहीं है, इनकी संख्या हजारों में है। लेकिन ये मैं कुछ मेन रख रहा हूँ जो कि हम लोगों के साथ फेस हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हैकिंग ऑफ फेसबुक, ये तो आम हो गया है कि आपकी फेसबुक के सेम कोई क्लोन अकाउंट बना लेता है, और उसमें अपनी पिक्चर पोस्ट करके या किसी और की गलत पिक्चर पोस्ट करके आपको वो हरास करते हैं। और एसएमएस फेक, ये अलग किस्म से है। तो यहाँ पे अगर हम हैकिंग ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अनइथिकल फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती हैं, कहने का मतलब है ऐसे लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप या उनको ऐड कर देते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे लोग ऐड हो रहे हैं, जो ग्रुप हम क्रिएट करते हैं तो उसमें ऐड हो जाते हैं,
और बाद में उसके बारे में वो खामोश रहते हैं। 1-2 महीना जब आपकी प्रोफाइल में वो आ जाते हैं, आपकी फेसबुक अकाउंट में एज ए फ्रेंड आ जाते हैं, तो वो 1-2 महीना लगातार आपकी स्टडी करते हैं। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। एक किस्म से वो आपकी स्टडी करेंगे, आपका डेटा बर्थ स्टडी करेंगे, आपके बारे में, आप कब क्या पोस्ट कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, हर चीज की वो स्टडी करते हैं, माइन्यूट स्टडी करते हैं। और बाद में उसी नॉलेज जो आपकी प्रोफाइल से उनको मिला होता है, तो वो उसको उठाते हैं और फिर आप लोगों को वो ब्लैकमेल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैथ्स के सर हैं, हरी सर, इनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था और मैंने वही उठाया हुआ है आप इसमें पिक्चर। तो उनका अकाउंट हैक हो गया था, क्लोन अकाउंट बन गया था। बाद में तो चलो उसको हमने पकड़ लिया, लेकिन ये इस तरह से ये लोग करते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं कि ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, अच्छे से आपसे दोस्ती करेंगे और बाद में आपकी वही चैट जो आपने इन लोगों से की होती है उसको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांगेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे उसका। तो ऐसे हजारों लोग आपको मिलेंगे जो आजकल ये काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये एज ए टीचर हमें जानना है, और ताकि हम अपने बच्चों तक ये चीज पहुंचा सकें कि नेट का यूज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वही चीज हम अगर गलत तरीके से यूज करेंगे तो हम फंस भी सकते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 लड़कियों ने डेथ की थी इसी की वजह से। यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बल्कि बॉयज भी इसका शिकार बन रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपको भेजी जाती है उसके पीछे कौन है वो कोई नहीं जानता, मेल है या फीमेल है उस फ्रेंड रिक्वेस्ट के पीछे, क्योंकि उसको कोई नहीं जान सकता। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है और बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि जिस इंसान को हम नहीं जानते तो उससे हम कैसे बात कर सकते हैं। जब हम ऑफलाइन मोड में किसी से दोस्ती करते हैं या बात करते हैं तो हम 100 बार सोचते हैं, लेकिन वहीं जब हम ऑनलाइन में आते हैं तो हम बिना सोचे उस इंसान को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि जो कंप्यूटर के पीछे बैठ के और एक मुखौटा पहने रखते हैं, बाहर किसी और का फोटो लगा के तो आप लोगों से चैट करते हैं, और बाद में वही चीज इंसान मजबूर होके उसके साथ बातें शेयर कर लेगा और उसके साथ अलग अलग चीजों की अपना डेटा शेयर कर लेगा। तो बाद में वो खुद ही इसका शिकार बन जाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि साइबर क्या है, साइबर स्पेस क्या है और साइबर क्राइम्स क्या है। साइबर स्पेस, जब हम इंटरनेट की मदद से अपना फोन चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, या इंटरनेट से कोई भी हम काम कर रहे हैं, आम जिंदगी में अगर इंटरनेट से हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ये समझ लो कि ये साइबर स्पेस है। तो साइबर स्पेस जो जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उतना ही पॉसिबल चांस है कि हम उन लोगों से भी जुड़ रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में, वो आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि किसी को मिस कॉल दी गई और जस्ट मिस कॉल से ही उसके अकाउंट से लाखों रुपया ले लिया गया। अब कोई इंसान सोचे कि पहले तो चलो ओटीपी था कि ओटीपी आता है तो उससे हम किसी को अगर दें तो हमारे पैसे जा सकते हैं, लेकिन क्या स्विम स्वैप जिसे आजकल नया एक किस्म का साइबर फ्रॉड है, क्या इससे भी पैसे जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। ये ऐसे इंसान क्या करते हैं कि आपका डेटा, आपकी प्रोफाइल से आधार कार्ड, आपका दूसरी जो इन्फॉर्मेशन अगर गलती से आपने सोशल मीडिया में डाल दी तो वो इन्फॉर्मेशन, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर लेते हैं कि आज मैं इतने साल का हो गया, मेरा बर्थडे ये है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर करना भी है सेलिब्रेट तो प्लीज उसमें ईयर डेट मत मेंशन करिए, क्योंकि ये लोग, जब आपका डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, आपका फोन नंबर पता चल गया, आपका ईमेल पता चल गई, आपका आधार कार्ड उनको पता चल गया, तो आपके अकाउंट तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से हर चीज लिंक है, हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, हमारे फोन नंबर लिंक्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टिविटी बनी हुई है। तो एक सेकंड में आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी दे देते हैं, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, पेरेंटेज, अक्सर हम कोई ऐप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो चीजें मांगता है, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपका ओरिजिनल नाम मांगेगा, आपकी मेल आईडी मांगेगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा या आपका फोन नंबर मांगेगा। यही तो चीजें चाहिए एक साइबर क्रिमिनल्स को। तो जब वो चीजें मिल जाती हैं तो वो 1 मिनट में उसको हैक कर लेता है। और हैक तो छोड़ो, जो स्विम स्वैप है इसमें
डुप्लीकेट सिम तैयार की जाती है, सेम टू सेम कॉपी तैयार की जाती है, लेकिन उसके लिए भी ओटीपी चाहिए होता है। अब वो ओटीपी के लिए क्या करता है कि आपको बार बार मिस कॉल करेगा, आप ओटीपी उसको नहीं देंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट जानते हैं ओटीपी नहीं देंगे, मगर वो क्या करेगा कि एकदम से वो आपकी डुप्लीकेट सिम तैयार करवाएगा और उसी से वो आपको दूसरे किसी और फोन से आपको मिस कॉल्स करेगा, बार बार मिस कॉल करेगा। जो डुप्लीकेट सिम है वो तब तक एक्टिव नहीं हो सकती जब तक वो आप उसकी कॉल नहीं उठाएंगे। जब 10 50 100 मिस कॉल्स की, या गलती से भी आपने उसको काटने के लिए उठाने के लिए आपने उस कॉल को उठाया, 1 सेकंड में आपके फोन का नेटवर्क गायब हो जाएगा। और जैसे ही आपके फोन का नेटवर्क गया तो ये समझ लो कि अब आपका अकाउंट गया, क्योंकि नेटवर्क जाते ही वो जो डुप्लीकेट सिम है उसमें वो नेटवर्क आ जाता है और वो ओटीपी वहां आ जाता है उनके पास, और 1 सेकंड के अंदर ये सारी गेम होती है और लाखों रुपए आपके अकाउंट से चला जाएगा और थोड़ी देर में आपका फोन का नेटवर्क वापस आ जाएगा। लेकिन जब तक वो वापस आएगा तब तक आपके फोन से बहुत ज्यादा पैसे जा सकते हैं। तो ऐसे केस में ऐसे फोन कॉल्स को उठाना ही नहीं है, चाहे वो जितनी बार वो करे। अननोन नंबर्स देखने से पता चल जाता है, स्पैम नंबर, कई बार तो ट्रू कॉलर बता देता है स्पैम नंबर है। तो अगर ऐसे केस में कॉल को नहीं उठाना है, उसको काट सकते हो आप, या तो उसको काट दीजिए या उसको बजने दीजिए, और उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, उसके बाद में उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए, तभी बच सकते हैं। क्योंकि आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो ये क्राइम भी एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्राइम से हम किस तरह से बचें। आगे चलते हैं, ईमेल और एसएमएस। ये देखते हैं आपके फेक ईमेल और एसएमएस एक ऐसा फ्रॉड है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक मैसेज आता है फोन के अंदर कि आप देख रहे हैं कि एक मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें रिमाइंडर दिया है फॉर द पार्ट टाइम जॉब डेली अर्न ₹9,000। आप देखिए डेली अर्न ₹9,000 और क्विक रजिस्ट्रेशन नीचे नंबर दिया है कि आप इसमें रजिस्टर कीजिए। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको 1 घंटे में 9,000 या 1 दिन में 9,000 कमाने को दे रही है, वो भी प्राइवेट। अगर इतना ही है तो वो ऑफर आपको ही क्यों आ रही है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ एक फिशिंग है। जैसे फिश होती है ना, मछली तालाब के अंदर, तो उसको फेंकते हैं, एक जाल फेंकते हैं उसको पकड़ने के लिए, फिशिंग टर्म वहीं से निकली है। ये इंटरनेट की दुनिया की फिशिंग है। इसमें एक जाल बिछाया जाता है, आपको एक लिंक भेजा जाता है और आप उस लिंक को एक्सेप्ट जैसे ही करोगे, 1 सेकंड में आप वहां इंफॉर्मेशन क्लिक करते ही आपका वो फोन का कैमरा हैक कर लेगा, या आपकी इंफॉर्मेशन हैक करके आपके अकाउंट को वो एकदम से चेक कर लेगा। तो ऐसे मैसेज या ऐसी ईमेल को पहचानते कैसे हैं कि एक तो कोई भी गवर्नमेंट या किसी किस्म की अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम से क्विक रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बोलती है। अगर गवर्नमेंट से कुछ आया हो, कोई मेल आई हो या कोई मैसेज आता है, तो वो क्विक रजिस्ट्रेशन के लिए कभी नहीं कहते, वो टाइम देते हैं 1 मंथ 15 डेज, इस तरह का। तो अगर क्विक रजिस्ट्रेशन मीटिंग है मोबाइल पर चल ये मीटिंग चल आप कर ले अपने आप को। ठीक है इनका ठीक है। महेंद्र जी आप इनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो आप ऐसे एसएमएस ऐसे मैसेज को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो मैसेज आते हैं जिनमें क्विक रजिस्ट्रेशन मांगी जाती है, तो ये समझ लो कि आप ये एक किस्म से फेक एसएमएस है और फेक मेल आपको फंसाने के लिए भेजी जा रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई भी पर्सनल कांटेक्ट या इन्फॉर्मेशन को नहीं मांगती। रिक्वेस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं मांगती। फेक एड्रेस, वेब लिंक होता है इनके अंदर, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ऐसे जो होते हैं, ये जो भी कहेंगे अभी करो, अभी के अभी करो, हम बहुत जल्दी में है वरना आपका ये काम रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जो जल्दी में काम है वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और
इस चीज से ध्यान रखना है कि इन लिंक्स पे ससेप्टिबल जो लिंक्स आएंगे, ये आपको डाउटफुल जो लिंक आते हैं, इनको ना किसी ग्रुप में फॉरवर्ड करना है और ना ही इन पे क्लिक करना है। सिर्फ एक ही है कि इसको डिलीट कर दीजिए बस, या इस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए जिससे ये आ रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी आपने करना है तो उसको 2 बार सोचना है करने से पहले, क्योंकि हर चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस और हर चीज का नुकसान है। तो टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस है कि आपके क्लिक करते ही ये आपको कहीं का कहीं ले जाएगी। और बड़े सारे लोग इसको लाइटली लेते हैं कि नहीं, हमारा फोन है, हमें कोई क्या कर लेगा, लेकिन कभी भी मिस यूज इसका हो सकता है। तो क्लिक करने से पहले 100 बार जरूर सोचना है। ऐसी आपने देखा होगा, अक्सर ऐसी ऑफर दी जाती हैं कि आप ये 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और आपको कार मिलेगी, डेटा भरिए इसमें। और बड़े अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार बन जाते हैं। 1 मिनट में लालच में आ जाते हैं और क्लिक करके और इसका शिकार बन जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एज ए टीचर ये सिर्फ हमें नॉलेज अपने तक नहीं रखना है। अगर हम कहीं असेंबली में, क्लास में, कहीं पे भी हैं, तो प्लीज उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। रिसेंटली लास्ट मैंने भी आप सबको बताया था कि एक छोटा बच्चा अपने फादर का फोन चला रहा है और फादर वॉशरूम में गया है, तो उसपे किसी का फोन आता है और वो बंदा कहता है कि मैं आपके पापा के ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से इसको ओटीपी दे दीजिए जो आपके फोन पे आया है। तो क्योंकि पापा का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। उसने कहा पापा वॉशरूम में है, मैं बाद में उनसे बात कराता हूँ। कहते नहीं नहीं, और अभी टाइम लगेगा, आप अभी के अभी दो। तो अब बच्चे ने सोचा पता नहीं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा पापा का, तो मैं बता ही देता हूँ। उसने नंबर बता दिया और उसी वक्त उनके अकाउंट से 4-5 लाख रुपीज चला गया। सिर्फ पैसा जाना एक फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन इसके अलावा और बड़े सारे लॉस हैं। जैसे आप देखोगे, जब किसी फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट भेजते हो अनएथिकल, तो वो लोग आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये धीरे से आपकी प्रोफाइल में आएंगे और 1-2 महीने जो आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना कुछ बोलेंगे, लेकिन धीरे आपका वो सारा जो है, तो वो अपने जानकारी अपने पास इकट्ठी करते जाएंगे और बाद में उसी को आपको गलत इस्तेमाल करेंगे आपके साथ। तो अब करना क्या है, इन चीजों से बचना कैसे है? सबसे पहले आपको ऐसे कोई फ्रेंड नहीं बनाना है फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में, किसी ग्रुप में ऐड करना है जिसको आप नहीं पर्सनली जानते हो। अननोन लोगों को अपनी प्रोफाइल में नहीं रखना है। अगर उनको रखोगे तो आपको ही नुकसान होगा। आपका क्लोन फेसबुक अकाउंट बन जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, वो आपको ब्लॉक कर देगा और आपका सेम अकाउंट बना के वो लोगों से मिस यूज करेगा, गलत बातें करेगा, गलत चैट करेगा। बाद में वही आपको व्हाट्सएप पे, ये आपका अकाउंट है, अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपका अकाउंट सोशल मीडिया में डालूंगा। ऐसे कई हमारे टीचर फंस चुके हैं, टीचर ही नहीं, कई बच्चे और कई एचवाइज हमारे जो हैं वो इसका शिकार बन चुके हैं। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों को अपनी फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट में जगह ना दें। ऐसे ग्रुप में भी उनको ऐड ना करें जिनको आप नहीं जानते हैं। तो यूज यूनिक, और एक एक आप अपना पासवर्ड जो है वो बहुत ही यूनिक बनाना है। इतना आसान पासवर्ड नहीं बनाना है कि आपका वही फेसबुक का पासवर्ड है, वही आपका ईमेल का पासवर्ड है, वही आपका बैंक पासवर्ड है। तो ऐसा अकाउंट बनाना है जो किसी को पता ना चले, क्योंकि एक पासवर्ड होगा तो उससे आराम से आपके सारे अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो यूनिक यूज करना है। अननोन और सस्पिशियस हाइपर लिंक, जो भी आपको लिंक भेजा जाता है उसको कभी क्लिक नहीं करना है। कोई भी फॉर्म अगर आता है तो पहले उसकी जांच पड़ताल लें कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि ऑफिस से भी बड़े सारे गूगल फॉर्म निकलते हैं, तो कुछ सही होते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो हमें पहले जांच पड़ताल करनी है कि शेयर कौन कर रहा है और इसके पीछे क्या मांगा जा रहा है और क्या ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो वो भी ध्यान रखना है। सेपरेट ईमेल जो है, इनका ध्यान रखना है। प्राइवेसी सेटिंग में आप अपने अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो उन्होंने एक सुविधा दी है कि आप अपने अकाउंट को वहां लॉक कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लॉक है तो कोई दुनिया की ताकत आपके अकाउंट में घुस के आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो ओपन है तो इट मीन्स आपने खुद ही उसको न्योता दिया है कि आ जाओ। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और बाकी जो लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े सारी अपडेट मिनिस्ट्री जो है ह्यूमन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बड़ी सारी जो अपडेट्स हैं साइबर से रिलेटेड क्राइम्स हैं, उनको कैसे उनके साथ निपटा जाए, कैसे उनके साथ आपको वाकिफ करवाया जाए कि ताकि आप इन किस्म के क्राइम्स को बच सको। तो उसके लिए एक पेज है जो मिनिस्ट्री का पेज है, साइबर दोस्त।
तो ये ट्विटर पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। आप कहीं पे भी इसको लाइक कर दीजिए। ये नए नए टेक्निक्स बताते हैं कि बचना कैसे है क्रिमिनल से। आपने देखा कभी कि किसी का व्हाट्सएप हैक होते हुए? लोगों का व्हाट्सएप, आप लोग कहते हैं कि फेसबुक चलो हैक हो गई, व्हाट्सएप तो आपका ही फोन नंबर से चलता है, तो वो कैसे हैक हो सकता है? बिल्कुल वो भी हैक हो सकता है। अगर आप अपना फोन किसी को दो सेकंड के लिए, तो वो अपने ही फोन में एक न्यू व्हाट्सएप कॉपी इंस्टॉल करेगा, उसमें वो फोन नंबर डालेगा, और फोन नंबर डालते ही ओटीपी आएगा, वो अपने फोन ले जाएगा, आपका व्हाट्सएप वहीं ब्लॉक हो जाएगा और उसका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। ये रिसेंटली एक मजदूर बंदा था, उसके साथ ये चीज हुई थी, और वो मजदूर बंदा, उसके पास तो चलो बैंक अकाउंट तो था, पैसे नहीं थे, तो हैक करने का कुछ, उसको लूटने का उनको मिला नहीं, तो उन्होंने उस अकाउंट का यूज करके लोगों को धमकियां दी। बाद में पुलिस ने जब अरेस्ट किया उस मजदूर को, तो बाद में पता चला कि उसके पास तो व्हाट्सएप ही नहीं था, ना नंबर था, वो सिंपल फोन चलाता था, लेकिन उसका ओटीपी लेके उस क्रिमिनल ने अपने फोन पे इंस्टॉल किया था और उसके नाम पे वो व्हाट्सएप चला रहा था। तो ऐसा भी केस होते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है, अपना फोन किसी को ना दें, ये आप माइंड में रखें। जैसे कटोच साहब ने भी कहा कि एक लड़की उसके साथ बैठती है और फोन लेती है कि मुझे कॉल करनी है, मुझे घर में इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, मेरा फोन नहीं चल रहा, तो प्लीज 2 मिनट के लिए फोन दीजिए। एक नंबर डायल किया, दूसरा नंबर डायल किया, और उसी के बाद उसको वापस कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में उसके अकाउंट से पैसे चले गए। तो ये कैसे चले गए? क्या ओटीपी उसने लिया? तो नहीं, उसने क्या किया, उसने एक कोड नंबर आता है वो डायल किया उसके फोन में, तो सारी कॉल उसकी फॉरवर्ड करके, तो जैसे ही वो ओटीपी के लिए डिमांड करती, वहां से डालती, तो क्रिमिनल को जाता, ना कि उसको जिसका फोन है। तो ये इस किस्म के फ्रॉड भी हैं। तो ये जैसे सर ने कहा कि ये एक पेज है हमारे डाइट बनिहाल की तरफ से, इस पे भी हम सारी अपडेट्स डाल रहे हैं। आपके जो आप एक्टिविटीज करवाते हैं वो भी डाल, बच्चों की एक्टिविटीज भी हम डालते हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा जाए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं भी जुड़ पाते हैं, तो उनको आप बता पाए। हमारा मकसद एक ही है कि आप टीचर्स तक अगर कोई बात पहुंचती है, तो नेचुरली हमें लगता है कि अगर आप 100 स्कूल या 50 स्कूल या 30 स्कूल से जुड़े हैं, तो इट मीन्स हजारों बच्चों तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आप असेंबली में ये चीज करेंगे, अभी तो 2 मंथ ऑनलाइन ही चलेगा, लेकिन चलो इन 2 मंथ का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इन क्रिमिनल्स और इन क्राइम्स को जान पाएं, और बच्चों को जब स्कूल खोलें तो उनको बता पाएं। क्योंकि अक्सर अब हर बच्चे के पास फोन है, अगर उसका अपना नहीं है तो वो माँ बाप का यूज करता है, माँ बाप का यूज नहीं है तो भाई बहन का यूज करता है। तो अब इसका फायदा ये हुआ है कि कई स्कूल हमें बताते हैं कि सर हमारे पास पीटीएम में पेरेंट्स आए, उन्होंने बताया कि हमें जो असेंबली में सिखाया जाता है वो बच्चे घर में उसको यूज करते हैं। पेरेंट्स को अब किसी को ओटीपी देने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो ये बहुत ही इसका बेनिफिट भी हो रहा है बड़ी सारी बच्चों को। तो ये हमने पहले भी आपको बताया, ये हमारा एनुअल कैलेंडर है, और ये डाइट बनिहाल की तरफ से। और इन केस अगर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई इसका शिकार बन भी जाता है, तो क्या करना है आपको, साइबर क्राइम gov.in पे जाके अपनी कंप्लेन वहां रजिस्टर कर सकते हैं। वहां अपनी कंप्लेन अगर डालेंगे कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, या मेरा किसी ने अकाउंट नंबर हैक कर दिया, या मेरा पासवर्ड किसी ने यूज करके एक नया क्लोन बनाया है, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो आप यहाँ जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत इजी है, इस पोर्टल पे क्लिक करते ही आपको वो खुद डायरेक्ट करता है कि आपको क्या करना है। और इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप यहाँ कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, तो ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कंप्लेन जाती है। हर स्टेट के डीआईजीज, आईजीज, डीएसपीज, हर कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आपकी कंप्लेन जाएगी आपके एरिया से, तो वहां से वो डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे। तो ऑनलाइन ही इसका निपटारा होता है, ऑनलाइन ही हर चीज पॉसिबल है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि हम कहाँ कंप्लेन करेंगे। कुछ लोग तो डर के मारे पुलिस स्टेशन नहीं जाते कि हमने ही गलत चैट की थी, हम फंस गए तो पुलिस को बताएंगे, वो हमारे खिलाफ बोलेंगे। इसलिए ये ऑनलाइन पोर्टल है, अब यहाँ से अपनी कंप्लेन को डाल सकते हैं। इस तरह से जब पोर्टल को खोलोगे तो इस तरह से दिखता है ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिलेगी। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 1930। इफ यू आर ए विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड, अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, आपका अकाउंट हैक हो गया या कोई आपके अकाउंट से पैसे लूट रहा है, तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर, ये ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि
पुलिस वालों का नंबर होता है, जैसे कि आग वालों का, पानी वालों का नंबर होता है। इस तरह से एक नंबर मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इस नंबर पे आप कॉल करके यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ये तुरंत आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो ये बच्चों को भी ये पता होना चाहिए इस नंबर के बारे में, 1930, और हेल्पलाइन नंबर इसका जो इसकी वेबसाइट है इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या करना है। तो बस ये ध्यान रखना है कुछ चीजों का कि अपना पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, किसी को ना शेयर करें। चाहे आपका दोस्त है, आपका कोलीग है, एटीएम का नंबर, पासवर्ड भी किसी को ना दें। अक्सर एक चीज अभी नोटिस करने में आ रही है जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, कार्ड स्कीमिंग, और ये एक इस किस्म का वो है। इसमें क्या किया जाता है, कार्ड को स्किम किया जाता है। आपका जो एटीएम कार्ड है, जब आप बड़े बड़े मॉल या छोटे छोटे दुकानों में जाते हैं तो वहां पे आप अपना कार्ड से शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर वो ये ध्यान रखना है कि वो जो दुकानदार है, क्या वो आपका कार्ड आपको स्वैप कर रहा है, उसमें से उसको स्कैन कर रहा है, या फिर वो कहीं चोरी से उसको नीचे रख के कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक डुप्लीकेट कॉपी, एक मैग्नेटिक चिप लगाई जाती है जिससे कि आप कार्ड को वो रीड कर लेते हैं। जैसे आप जाओगे तो आपका कार्ड डुप्लीकेट तैयार हो जाता है और उसी कार्ड का इस्तेमाल करके वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी पासवर्ड चाहिए। तो आप ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल, दुकानें, उन्होंने कैमरे लगाए होते हैं। तो वो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पासवर्ड डाल रहे हो, कैमरा कहीं आपके तरफ ऑलरेडी फोकस तो नहीं है। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। और अगर हम जागरूक हैं तभी हम बच सकते हैं। अगर हम जागरूक नहीं है तो हम इसका शिकार आसानी से बन जाएंगे। तो आज हमें इतना जागरूक होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों, वाई, ऐसा है तो क्यों। तो इन चीजों से ध्यान रखना है और अपने बच्चों को भी हमें इतना स्ट्रांग बनाना है। सिर्फ अपने घर के बच्चों को नहीं, स्कूल के बच्चों को भी इतना स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज का, और उनको इतना स्ट्रांग बनाना है कोई उनके इमोशन के साथ ना खेल पाए, उनको फाइनेंशियल लॉस पहुंचा पाए, फिजिकल लॉस ना कर पाए, या किसी किस्म का सेक्सुअल असॉल्ट उनके साथ ना कर पाए। अक्सर फेसबुक पे इसके बच्चे हैं, उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए उसको ब्लैकमेल करते हैं बाद में। तो आपको उनको इतनी शिक्षा देनी है, चाहे आप मॉर्निंग असेंबली में दीजिए या अलग से सेशन लेके दीजिए, बच्चों को जागरूक करवाइए चीजों से। तो इसके लिए सारे टीचर्स को क्वेश्चन आता है कि सर हमें तो क्राइम्स के, साइबर क्रिमिनल्स के बारे में, क्राइम्स के बारे में पता ही नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा ओटीपी के बारे में बता सकते हैं या कुछ और छोटे मोटे क्राइम्स। तो इसके लिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बुकलेट मिनिस्ट्री ने निकाली हुई है। जब हम ये जो हमने एनुअल कैलेंडर डाइट की तरफ से बनाया है, इसमें इसका लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो किताब आपके पास खुल जाएगी। तो सिर्फ किताब ही नहीं है, उसके और भी मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल भी अवेलेबल है। ये आप इस वेबसाइट पे जाओ तो आप देखोगे कि यहाँ पे बड़ी सारी किताबें, बुक्स, मटेरियल, वीडियोस अवेलेबल हैं, जो इन उन लोगों की जिनके साथ ये बीती हुई हैं। तो उसमें पूरा बताया हुआ है कि कैसे वो शिकार बने और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। और साथ में जब भी हम साइबर जागरूकता होता है तो एक दिन पहले हम ये उस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल भी ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि आप उसको पढ़ लें। तो आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप यूट्यूब में जाके या गूगल में कहीं भी जाके उसको टॉपिक को डालिए और उसके बारे में आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी। तो हमारा जरूरत है हमारे बच्चों को जानने की, क्योंकि ये एक ऐसा काम, अगर हम किसी एक बच्चे की जिंदगी बचा पाएंगे शिकार होने से, तो शायद ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी। तो एज ए टीचर सिर्फ हमने टीचिंग नहीं करवानी है, बच्चों को इस तरह से करना है कि कोई उनके साथ गलत काम या किस्म का सोच ना पाए। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है, कोई आपको आता है, तो हमारे साथ मंजूर साहब हैं डाइट बनिहाल से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हमें कांटेक्ट करते हैं कि बताइए हम कैसे इस क्राइम से बचें। तो ये चीज हमें जानने की जरूरत है। तो कुछ भी आपको लगता है कहीं पे तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लास्ट में बस इतना कहूंगा कि टीचर जो है वो सिर्फ टीचर नहीं है, वो एक अवेकनर है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्ड्स थे कि आई एम नॉट ए टीचर बट एन अवेकनर, कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक अवेकनर हूँ। तो हमें ये याद रखना है कि अगर ऊपर वाले ने हमें एक ऐसी रोशनी दी है तो उस रोशनी को हम हर उस इंसान तक पहुंचाएंगे जो अंधेरे में है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आप सबको कि
आप सभी इन्वेस्टर्स हो, साइबर्स के, आप लोग इन चीजों से गुजर चुके हो, हम बड़े हैं, इनके बारे में जानते हैं, लेकिन वो लोग जो इनके बारे में नहीं जानते हैं उनको पहुंचाना हमारा काम है। आज तो इतना एडवांस हो गया कि टीवी में, रेडियो में भी इसकी एड्स आ रही हैं इसको लेके, लेकिन इसके साथ साथ हमें हर किसी को इसके बारे में जानना जरूरी है कि हम किसी चीज का ऐसे शिकार ना बन जाएं। ऐसे लिंक्स जो ग्रुप में शेयर करते हैं लोग कि आप 5 को आगे शेयर कीजिए या आप उनको शेयर कीजिए, तो प्लीज मत कीजिए। उनको आप जानिए, अच्छे से समझिए उन चीजों के बारे में, और अगर नहीं पता चलता तो किसी और की भी आप उसमें एडवाइस ले सकते हैं। अगर कुछ भी कहीं पे भी आप फंसते हैं तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एक ऐसा है, जैसे हम कीचड़ में चलते हैं तो पाँव के निशान लग जाते हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड एक ऐसा है कि अगर हम किसी साइट को अगर सर्च करते हैं तो वहां हमारा ईमेल, उसको सर्च करना, हमारा फोन नंबर ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इन चीजों से बचना कैसे है और इन चीजों से हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और इसके साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है कि उनको कोई हानि ना पहुंचा पाए। तो मैं आप सभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज, चाहे वो एचवाइज हैं, टीचर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें और अपने स्कूल में एक ऐसा टीचर जो है वो अपॉइंट कर लें जो जो मंथली एक्टिविटीज होती हैं, मंथ में एक ही दिन हमने रखा है, ऐसे तो आप किस मंथ में कहीं भी करवा सकते हो। तो आप वो एक्टिविटीज बच्चों के साथ करवाइए। ये मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ने शुरू किया है और इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। तो इसमें आपको एक्टिविटीज हर मंथ करवानी है वेडनेसडे को, और बच्चों के साथ जुड़ना है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ आपके ऊपर कोई तलवार लटक रही है, आपको खुद भी इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक्टिविटीज, अब हमारे पास 2 मंथ हैं, जनवरी और फरवरी, इसमें कोशिश करिए कि अगला जो हमारा सेशन हो उसमें आप बच्चों को भी जोड़ पाएं। बच्चों को ये हमारा लिंक भेजिए और बच्चे भी जुड़े हमारे साथ, ताकि उनके भी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसको लेके तो प्लीज आप हाथ रेज कीजिए। तो आप कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे साथ रखिए। किसी किस्म का डाउट है आपको, अगर इस तरह सर जी, क्या करना है या क्या हम कर सकते हैं इसको लेके, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताएं। महेंद्र सर। जी जी सर। सर एचओडी कमलेश मैम भी जुड़ी हमारे साथ, अगर वो कुछ कहना चाहेंगी तो प्लीज उसको भी हम वेलकम करते हैं मैम को। मैम काफी पहले से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो अगर कुछ कहना चाहेंगे तो। जी जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। एक्चुअल में जो जागरूकता है, जो साइबर है, जो बच्चे, सर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर। वैसे भी मैं सर को कहते रहती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, पर आज तो मैंने खुद देखा सर। एक ग्रेट एप्लॉय सर, थैंक यू। थैंक यू। ये सब आप डाइट से जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मंजूर साहब हैं, आप हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, तो उन्हीं की डायरेक्शन और गाइडेंस से होता है। तो अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो इसको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और खासकर उन बच्चों तक ये पहुंचाना मैम जरूरी है जो बच्चे हमारे साथ हैं, क्योंकि अगर उनकी हम लाइफ बचा पाएंगे तो शायद हमारा ये मकसद सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है कि हमारे बच्चे इन फ्रॉड में ना फंसे और सही में। तो सर ग्रेट, ओके सर। तो ये हमारे थैंक यू कमलेश मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। तो मंजूर साहब, अगर इनकी क्वायरीज किसी की हो तो वो ले लेते हैं हम। तो जी जी, किसी का बिल्कुल भी ले लीजिए। है तो प्लीज वो हमारे साथ रखें। प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरीज है, तो वो हमारे साथ रखिए ताकि हम आपके सोल्यूशन उसका निकाल पाए। और हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ बच्चे भी जुड़े, पेरेंट्स भी जुड़े और मैक्सिमम टीचर जुड़े। इससे रिलेटेड एक ऑर्डर भी निकाला जाएगा ऑफिशियली। तो आज भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमने उनकी अटेंडेंस ले ली हुई है। जो नहीं जुड़े हैं उनकी भी अटेंडेंस हम अभी थोड़ी देर में डालेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको कंपल्शन ना समझें।
ये जस्ट एक किस्म का वॉलंटरी सेवा है बच्चों के लिए। और क्योंकि बड़े सारे बच्चे आपने देखा होगा कि सुसाइड कर रहे हैं इन चीजों की वजह से। न्यूज में आप देखते ही हैं कि जब वो किसी साइबर क्राइम का शिकार बनते हैं तो बाद में वो किसी को वो चीजें बता नहीं पाते। जब वो किसी को बता नहीं पाते तो ऑटोमेटिकली वो अंदर अंदर घुटते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और मजबूर होके फिर वो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि शायद वो उनकी फैमिलीज को भी नहीं पता होता है। तो अगर हम महेंद्र सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी सर, प्लीज सर। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, आपने कहा कि मिस कॉल आती है और मिस कॉल से भी पॉसिबल है कि वो हमारे अकाउंट को हैक कर सकते हैं या जो है ड्रेन कर सकते हैं। एक तो ये है, उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? दूसरा जो है, जिस तरह से मैसेजेस आती हैं और उसमें जैसे ही हम उसके साथ इंटरफेयर करते हैं या प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है ग्रुप्स में चली जाती है, या जो है हमारा सेल फोन ये जो है हैंग हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस तरह की मैसेजेस से? ठीक सर, मैं पहले आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिस कॉल से, एक्चुअली रिसेंटली ये फ्रॉड सामने आया है जिसमें एक कोई इंसान है जिसके 15 लाख चले गए हैं। 15 लाख उसने अपने इसके लिए किए। तो उसी की हमने उसी से जब हम उसका इंटरव्यू देखा या उसके बारे में जब हमने पूछा पता किया, तो जो हमारे जो एक्सपर्ट थे हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने एक ही बात कही कि स्विम जो मिस कॉल वाला है इसमें एक डुप्लीकेट सिम तैयार की गई है। एक डुप्लीकेट सिम आपके नाम पे तैयार हो जाती है, आपके आधार कार्ड को यूज करके, आपका फोन नंबर, ईमेल यूज करके। तो एक डुप्लीकेट सिम ये जो क्रिमिनल्स हैं ये सेम सिम तैयार करते हैं आपके फोन की। लेकिन उसके लिए भी आपका फोन बंद होना चाहिए, तभी वो उस सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जब वो सिम तैयार कर लेते हैं तो वो वहां से अपने फोन से आपके फोन पे लगातार मिस कॉल्स देंगे। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, पूरी कॉल नहीं देंगे, मिस कॉल देंगे। और गलती से आपने उस मिस कॉल को, चाहे आपने उसको उठा लिया, एक बार भी अगर आपने उठा लिया, जस्ट बात भी नहीं की आपने, उठाया और काट दिया। अगर आप नहीं उठाएंगे उसको तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसको उठा दिया आपने एक सेकंड के लिए भी और बाद में काट दिया, सिर्फ उठाने के बाद ही आपके फोन का नेटवर्क चला जाता है। क्योंकि उठाने से वो एकदम से वो जो वायरस जो उन्होंने स्विम बनाई है वो एक्टिव हो जाती है। और इसको स्विम स्वैप बोलते हैं। एक सेकंड में ये स्विम जो है आपकी सिम की इंफॉर्मेशन उनकी सिम में चले जाती है। तो ऐसे केस में बचना कैसे है कि या तो आप मिस कॉल उठाएं ही ना, उसको काटने की जरूरत भी नहीं है, उसको उठाएं ना। जब थोड़ी देर में जैसे मिस कॉल बंद होती है तो आप उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दें। अगर आपने गलती से एक सेकंड के लिए भी उठा दिया तो आपका पूरा चांस है कि आपकी स्विम का नेटवर्क गायब हो जाएगा। उसी उसी वक्त जैसी स्विम आप एक सेकंड के लिए कॉल उठाओगे तो आपका फोन जो है और उसका जो नेटवर्क है वो गायब हो जाएगा। आपके फोन से आप अगले 5 मिनट तक कोई कॉल नहीं जाएगी, और आपका नेटवर्क जो है वो उस बंदे के फोन के नेटवर्क में चला जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो आपके गाँव से कुछ भी कर सकता है उस 5 मिनट में। और ये जो पैसे निकालने वाली बातें होती है ये कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, विद इन सेकेंड ये गेम्स होती हैं। एक सेकेंड्स में आपके अकाउंट खाली हो सकता है। तो ऐसे केस में अननोन नंबर को उठाना ही नहीं है, उसको नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर पहला तो उठाना ही नहीं है। तो अगर आपको कॉल आती है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन सर आपका था कि जो सस्पिशियस लिंक आते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके आज का तो व्हाट्सएप पे तो आते ही आते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी एक लिंक आता है। और जब वो लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही उस लिंक में, वो लिंक कोई ऐसा लिंक नहीं होता, उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। और वो लिंक ऐसा होता है कि वो किसी और कंप्यूटर से लिंक होता है। तो जैसे ही उसको लिंक करोगे आप तो उसमें एक वायरस डाला जाता है, उसको मलेशियस वायरस, अलग अलग किस्म के वायरस डाले जाते हैं। वो वायरस लिंक करते ही आपके फोन में आ जाएगा। जैसे ही वो वायरस आपके फोन में आएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारा फोन आपका खुद ही चलाएगा। पहला नंबर, वो वायरस आते ही आपके फोन के सेल्फी कैमरे को हैक करेगा, जिसकी वजह से अगर आप अपने फोन में जीपीएस आते हैं, एमपीएस आते हैं, तो वो सारा, जैसे हम जूम से अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं तो हमें अपना फोन दूसरे बंदे को दिखने लगता है, ठीक उसी प्रकार उस लिंक पे क्लिक करते ही आपका फोन, आपकी एक्टिविटी वो बंदा उसको मॉनिटर करना शुरू हो जाता है। जो जो आप करते हो वो ऑटोमेटिकली उसको दिखता है वहां पे। और वो आपको किसी ग्रुप में भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको खाली ओपन करके देखा था आपने, लेकिन वही लिंक हर ग्रुप पर रन कर रहा होता है आपके नाम से। तो
ये चीज बहुत ही सीरियस है और बहुत ही सीरियस किस्म का वायरस है। इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिरी हो कैसे रहा है। आपके फोन से कॉल्स भी जाएंगी, आपके फोन से मैसेज भी जाएंगे। तो ऐसे केस में जहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है कि आपको कोई लिंक आया है और आपकी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैंने जैसे रिसेंटली भी कहा कि अगर कोई भी लिंक ऐसा आता है तो उसमें एक चीज लिखी होती है उन्होंने, क्विक रजिस्ट्रेशन। आप जल्दी कीजिए, इमीडिएटली इसको कीजिए, वरना आपका ये लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अच्छी जो लीगल कंपनीज है, वो ऐसे मैसेज कभी नहीं भेजती। अगर उन्हें भेजना भी हो तो उसकी टाइम लिमिट रहती है। चाहे जॉब के लिए फॉर्म निकलते हैं तो उन्हें लिखा होता है कि 15 दिन की इसकी 15 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी डालोगे 10 मिनट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करो। तो अगर ऐसा लिंक आता है तो प्लीज उस पर क्लिक ना कीजिए। अगर क्लिक करोगे तो फिर आप खुद ही उस जंजाल में फंस जाओगे। क्योंकि एक फिशिंग, जैसे हमने कहा कि फिशिंग एक ऐसा क्राइम है, फिशिंग के आप उसमें बाहर निकल ही नहीं पाओगे। उसके अंदर जाते जाओगे तो वो आपको फंसाता जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे लिंक्स पे क्लिक ही नहीं करना है, ना किसी को फॉरवर्ड करना है। अगर आ भी जाता है तो डिलीट कर दीजिए, सिंपली डिलीट कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना है इसको। तो और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड। तो आई थिंक मंजूर सर, मोस्टली किसी का कोई डाउट है नहीं। तो अगर इन केस कोई होगा भी तो आपका नंबर हमने अपना नंबर ऑलरेडी उस एनुअल कैलेंडर में भी डाला हुआ है, ग्रुप्स में भी है। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मंजूर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रैंकली इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपकी जानकारी हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। अगर कहीं गलत में भी कोई आपका नॉन में कोई ऐसा फंस जाता है तो उसको बचाना जरूरी है। उसकी इन्फॉर्मेशन हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। तो आप हमारे साथ रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल करने की। तो ये आप okay? तो कटोच सर, आई थिंक विद योर परमिशन और जी जी तो हम जी, आज करिए कंक्लूड जी। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी टीचर्स का, एचवाइस का, डाइट बनिहाल से जो एचओडी मैम जुड़े हैं हमारे साथ, कमलेश मैम, उनका भी शुक्रिया। और सभी एचवाइस जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया। टीचर्स, आप सभी टीचर्स का शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी को सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, बच्चों तक भी पहुंचाएंगे, अपने साथियों टीचर्स तक भी पहुंचाएंगे। और उन पेरेंट्स तक भी पीटीएम में डिस्कस करेंगे। हर मंथ में जो पीटीएम होती है, हमने तो एक टॉपिक रखा होता है पीटीएम में कि इसको जरूर पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाए। तो ये टॉपिक वहाँ भी आप पेरेंट्स के साथ भी लें। इवन आप अपने मोहल्ले में आसपास जो लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनके साथ भी ये चीजें जरूर डिस्कस करें। क्योंकि टीचर सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो नेशन बिल्डर्स हैं। और नेशन बिल्डर के साथ ही अगर ऊपर वाले ने एक हमें ऐसी रोशनी दी है कि हमें इन चीजों का पता चल रहा है, तो हम इसको अपने तक ना रखें, इनको उन लोगों तक भी पहुंचाएं और जो इससे महरूम है। तो इसके साथ मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।